नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा मिशन डिजिटल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लाया हूं आप सभी के लिए एक नई वीडियो और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप जो AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से अपना कस्टमर को विड्रॉल की सुविधा देते हैं, अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाती है तो आप किस तरह से बैंक में कंप्लेंट कर सकते हैं और कितने दिनों में वह पैसा आपको रिफंड मिलेगा आपके कस्टमर को। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने डिजिटल ग्रामीण सेवा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो व नई जानकारी आती है तो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, देखिए क्या होता है कि आपने कस्टमर का AEPS से विड्रॉल किया, उस समय हो सकता है कि बैंक का सर्वर कुछ समय के लिए डाउन हो, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन फेलियर हुआ, लेकिन पैसा कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो गया। तो आप और आपके कस्टमर दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि वो पैसा तो मेरा डेबिट हो गया लेकिन मेरे वॉलेट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये पैसा गया कहाँ। तो जिस बैंक से आप विड्रॉल कर रहे थे उस बैंक के सर्वर की तकनीकी समस्या के कारण वो पैसा फेल होता है और उस बैंक में ही वो पैसा फंसा रहता है। किसी भी कंपनी से, चाहे वो डिजिटल ग्रामीण सेवा से आप विड्रॉल कर रहे हो और भारत की किसी भी AEPS सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से आप विड्रॉल कर रहे हो, अगर वो फेलियर पैसा हो गया तो वो कंपनी के पास क्रेडिट नहीं होगा, वह आप कस्टमर के पास, जो कस्टमर आपके पास आए हैं उनके ही अकाउंट में दोबारा क्रेडिट होगा। तो आप सभी अपने कस्टमर को एक ही चीज बताएं कि आपका यह पैसा आपके अकाउंट में विद इन 7 to 10 डेज आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है वो आप अपने कस्टमर को बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी दुकान पर, आप जो भी अपनी दुकान पर काम करते हैं, फ्रंट पे ही एक पोस्टर लगा लें। पोस्टर की इमेज मैं आप सभी को दिखा देता हूं किस तरह से लगाना है। आप यहां पर देख रहे होंगे, आधार AEPS के माध्यम से रुपया निकालने से पहले ध्यान दें। सामान्यतः आधार AEPS के इस्तेमाल में रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यम से रुपया निकालने पर अगर रकम के खाते से कट जाता है और सेवा प्रदाता यानी कि रिटेलर के खाते में नहीं पहुंचता है तो वह रकम ग्राहक के खाते में 72 घंटे में वापस हो जाता है। 72 घंटे यानी दोस्तों एक दिन में जो बैंक खुलता है वो 8 घंटे के लिए खुलता है, यानी 72 घंटे में आपके 7 डेज आते हैं, 7 दिन, लेकिन उसमें सैटरडे संडे भी आ जाता है। तो आप अपने कस्टमर को 10 दिन तक का समय दे सकते हैं। रकम कटने की दशा में पासबुक को फोटोकॉपी और ट्रांजैक्शन आईडी लेकर अपने बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा और इसका एक कॉपी CSP ऑपरेटर यानी कि आपको देना होगा। ग्राहक को उपरोक्त सेवा शर्तों को समझने के बाद ही अपने विवेक से AEPS का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आप अपनी दुकान पर इस बैनर को जरूर लगाएं और अपने कस्टमर को बताएं, और आपका कोई भी AEPS फेलियर होता है तो वह कंप्लेंट आपके कस्टमर को ही करनी होती है। यह RBI ने भी साफ बोल रखा है और बता रखा है। तो अगर आपका कस्टमर बैंक में जाता है और बैंक वाला उन्हें मना करता है, क्योंकि ये बहुत समस्याएं आती हैं कि बैंक मैनेजर या बैंक का अधिकारी सीधा कस्टमर को बोल देता है कि आप जिस रिटेलर के पास गए थे, जिस दुकान से पैसा निकाला था, उसी से जाके लीजिए, यह पैसा सक्सेस है और उसके पास निकल चुका है। तो आप हमेशा अपनी फेलियर की जो भी स्लिप होती है, फेल्ड उसका पैसा हुआ है, वह कस्टमर को उसी समय दे दे अगर उसके अकाउंट से कट गया है, और एक फॉर्म दे, जो कि यहाँ पे फॉर्म भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा और मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। यहाँ पर आप देखेंगे AEPS बैंक क्लेम फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको डेट डालना है, किस डेट को वो क्लेम कर रहा है यानी कंप्लेंट डाल रहा है, टू द बैंक मैनेजर, यहाँ पे जोन सी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम लिखना है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं चार्ज बैक कंप्लेंट अगेंस्ट AEPS माइक्रो ATM विड्रॉल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आप AEPS या ATM माइक्रो ATM से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में आप इस कंप्लेंट को और इस फॉर्म को भर के अपने ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई हैव डन AEPS माइक्रो ATM विड्रॉल ट्रांजैक्शन ऑन डेट, किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन करी थी, फॉर अमाउंट कितने का आपने निकाला था। यहाँ पर आप वर्ड में लिख देंगे, मान लीजिए 10,000 निकाले हैं तो 10,000 रुपीज
फ्रॉम माई सेविंग अकाउंट हैविंग अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर आप कस्टमर अपना लिखेगा, एट किस जगह से और किस दुकान से, यानी कि आप किस जगह पे आपकी दुकान है वहां पे दुकान की जगह और दुकान का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। CSP द अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट बट द विड्रॉल वॉज नॉट सक्सेसफुल, इट गॉट टाइम आउट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन डिटेल डालनी है जिसमें कस्टमर अपना अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट होल्डर नेम यानी अपना नाम, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, RRN नंबर। कई बार फेलियर स्लिप पे RRN नंबर नहीं होता है तो यहाँ पे आप NA लिख देंगे। अमाउंट INR अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे आप, ट्रांजेक्शन डेट किस डेट को हुआ था और अपना आधार नंबर। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली रिफंडेड द डेबिटेड अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट एज दिस मनी इज नॉट एक्वायर्ड बाय मी। यहाँ पे अपना नाम लिखेगा कस्टमर और यहाँ पे अपने साइन कर देंगे। उसके बाद ये ब्रांच मैनेजर को देना है और इसके साथ AEPS जो फेलियर हुआ है उसकी स्लिप जरूर दें अपने कस्टमर को ताकि वह इनके साथ अटैच कर सकें। अगर फिर भी ब्रांच मैनेजर मना करता है कि नहीं मैं इस कंप्लेंट को नहीं ले सकता हूं तो सिंपल ब्रांच मैनेजर को कहना है सर आप अपना गूगल खोलिए, AEPS फेल्ड RBI गाइडलाइंस, आप सिंपल खोलेंगे जिसमें आप यहाँ पे सिंपल दिखा देंगे कि आप RBI देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि AEPS के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम AEPS पे चलते हैं। यहाँ पे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इंक्लूड आधार पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट डेबिटेड बट ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड एट मर्चेंट लोकेशन, यानी दुकानदार के पास, रिटेलर के पास। एक्वायर्ड टू इनिशिएट क्रेडिट एडजस्टमेंट विद इन T+5 डेज, यानी 5 दिनों के अंदर कस्टमर के अकाउंट में पैसा रिफंड आ जाना चाहिए। अगर कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं आता है और कस्टमर ने जाके अपने बैंक में या फॉर्म भर के कंप्लेंट दे दी है तो कस्टमर को 100 रुपए पर डे बैंक जुर्माना देगा अगर 5 दिनों के अंदर उसका पैसा रिफंड नहीं आ पाता है तो छठे दिन से। तो आप अपने ब्रांच मैनेजर को जाते हैं तो आप डायरेक्ट इस कंप्लेंट को उन्हें दिखा सकते हैं और RBI की ये गाइडलाइंस पढ़वा सकते हैं कि आप खुद RBI की ऑफिशियल साइट पे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी बैंक RBI के अंतर्गत ही आते हैं और RBI के नियमों के अनुसार ही चलते हैं। दोस्तों, अगर बैंक मैनेजर आपसे कहता है कि नहीं मैं इस कंप्लेंट को नहीं ले सकता हूं या हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट ही नहीं होती है तो आप डायरेक्ट इस नियम को पढ़ा सकते हैं और इस फॉर्म को दिखा सकते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं आपसे तो आप डायरेक्ट कहिए कि सर एक व्हाइट पेपर लीजिए और इस पे लिखित में मुझे दे दीजिए कि मैं आपकी AEPS की चार्जबैक कंप्लेंट नहीं ले सकता हूं, और वह लिखित में उनसे लेके उनकी मोहर साइन करवा लीजिए। उसके बाद आप रिस्पेक्टेड कंपनी जिसमें आप काम करते हैं डायरेक्ट उन्हें वो मेल या व्हाट्सएप के थ्रू आप भेज दीजिए। आप उस ब्रांच मैनेजर के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो कंपनी द्वारा कर दी जाएगी। लेकिन आप सभी इस चीज को समझिए कि RBI का नियम अनुसार और NPCI के नियम अनुसार कोई भी अगर AEPS आधार पे या MATM माइक्रो ATM द्वारा ट्रांजैक्शन फेलियर होता है तो उसमें बैंक में ही कंप्लेंट डाली जाती है और बैंक और RBI द्वारा यह नियम बना हुआ है कि इतने दिनों में कस्टमर के अकाउंट में वो पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप बैंक के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, आपका कस्टमर कर सकता है। तो आप अगर अपनी दुकान पे हैं तो आप यह नियम, अपने कस्टमर भी आपके ऊपर अगर भड़कता है और आपसे अगर कुछ बोलता है तो आप यह सब नियम पढ़ा सकते हैं। तो आप सभी थोड़ा सा समझदार बने दोस्तों और इन चीजों को पढ़ें और फिर इसके हिसाब से काम करें। आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी। आप किसी भी कंपनी में रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों, लेकिन आप सभी के लिए यह जानकारी बहुत ही लाभदायक है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।